And the fact that you two are on screen together for the first time. So they wanted someone to play my daughter. So they called me. They said, "Will Ridhima be interested?" And I laughed. I said, "Ha, ha, ha, no, never." And then I thought to myself, why am I saying no? Why can't I call her up and ask her and take her view? Why am I saying no? Yeah. So I called her up, and she gave the exact same. She said, no. She also laughed. "Ha, ha, no, ma." I laughed louder. She laughed louder. Neetu Kapoor threatens to release Dadi Ki Shaadi featuring her nepo attention-seeking daughter, and well, granddaughter should have been the title. Ridhima looks like a child performing in their annual function for the first time. Family function चल रहा है इनका. अगर इस परिवार में ये स्टैंडर्ड रहेगा तो इनको आलिया नेचुरली अमिताभ लगेगी. क्या समय आ गया है. दोनों माँ बेटी का डेब्यू लगता है. बहुत टाइम से कोई नया नेपो किड नहीं आया था मार्केट में. डेब्यू खानदानी रिवाज. Both ladies living their lives after passing of the abusive narcissist man. In this video we are going to talk about Neetu Kapoor और रिधिमा कपूर की न्यू मूवी दादी की शादी को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है एंड आलिया भट्ट का इनसिक्योर बिहेवियर विद अदर एक्ट्रेसेस। जब से दादी की शादी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से ही मूवी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही है। मूवी में रिधिमा कपूर ने 45 की एज में बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहाँ वो सुनायना का रोल प्ले कर रही है जो नीतू कपूर के कैरेक्टर की डॉटर होती है। काफी इंडस्ट्री पीपल ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी की, बट ऑडियंस साइड से मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोगों को उनका स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट लगा, वाइल अदर्स फेल्ट की एक्टिंग थोड़ी स्टिफ थी। लेकिन मूवी को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला उसके ट्रेलर और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन को लेकर। ट्रेलर इतना रिवीलिंग था कि कई लोगों ने कमेंट किया है मूवी देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेलर में ही पूरी मूवी दिखा दिए। थैंक यू फॉर मेकिंग अ फिल्म दैट आई कैन वॉच अंडर 3 मिनट्स। ट्रेलर अपलोड करना था, मूवी नहीं। कुछ और लंबा चलता तो कुछ देर बाद कपिल की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट भी हो जाता। और सच बोलो तो मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे भी ऑलमोस्ट पूरा प्लॉट समझ में आ गया। स्टार्टिंग से एंडिंग तक इमोशनल ट्विस्ट, फैमिली ड्रामा, शादी एंगल, सब कुछ ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया। इसलिए ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड ही नहीं हुई। मूवी में कपिल शर्मा भी हैं और नॉर्मली कपिल की ऑडियंस पुल काफी स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली फैमिली एंटरटेनर्स में, बट इस बार वो फैक्टर भी काम नहीं आया। फिल्म की ओपनिंग भी काफी स्लो रही। ओपनिंग डे फ्राइडे कलेक्शन अराउंड सिर्फ 60 लाख के आसपास था। सैटरडे को थोड़ा ग्रोथ हुआ और फिल्म ने अराउंड 1.15 करोड़ कलेक्ट किया। संडे की कलेक्शन में ऑलमोस्ट 50% का जंप देखने को मिला और अराउंड 1.70 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन टोटल वीकेंड कलेक्शन रफली 3.50 करोड़ ही रहा, जो रिपोर्टेडली 20 करोड़ बजट वाले फिल्म के हिसाब से वीक है। ऑलरेडी ट्रेलर में ही सारे इंपॉर्टेंट सीन और इमोशनल मोमेंट दिखा दिए गए, तो लोग थिएटर जाके सेम चीज दोबारा क्यों देखेंगे। और दादी की शादी के साथ भी वही हुआ। जब दादी की शादी रिलीज हुई तब मूवी को मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड सेलेब्स ने मूवी की काफी तारीफ की। बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, नीतू जी ने बेहतरीन काम किया है, शरद कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सबने ने लाजवाब काम किया है। रिधिमा की फिल्म है रिधिमा परफॉर्म बेटर देन हर ब्रदर रणबीर कपूर। आलिया और रणबीर को भी देखा गया था मूवी की स्क्रीनिंग पर। इसके बाद आलिया भट्ट ने भी स्टोरी डाला था मूवी के सपोर्ट में। आलिया जेन्युइनली मूवी प्रेस कर रही थी या फैमिली सपोर्ट के प्रेशर में स्टोरी डाला, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इंटरनेट पे ऑलरेडी काफी टाइम से ये परसेप्शन है कि आलिया और नीतू के इंटरेक्शन में कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड वाइब फील होता है। बहुत सारी क्लिप्स में नोटिस किया गया कि आलिया थोड़ा ज्यादा ओवरली एडजस्टिंग लगती है, जैसे वो फिट होने की कोशिश कर रही हो कपूर फैमिली में, और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। इसी वजह से जब आलिया ने मूवी के सपोर्ट में स्टोरी डाली तब भी बहुत लोगों को लगा कि एक फैमिली ड्यूटी पोस्ट ज्यादा लग रहा था इंस्टेड ऑफ नेचुरली एक्साइटेड रिएक्शन। अभी नीतू कपूर के भी कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे वो आलिया के बारे में बात कर रही हैं। I want to see this. I want Rahul back. No, I don't interfere. Neither with Ranbir, Alia or Ridhima and Bharat. I don't interfere. I blame the guys. Too much importance to the wife and forget about the mother. Yeah. Then there's a problem. बॉलीवुड फैमिलीज में पब्लिक सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मूवी को ऑडियंस साइड से मिक्स रिएक्शंस क्यों ना मिल रहे हो। मूवी में रिधिमा कपूर सुनायना का रोल प्ले कर रही हैं, जो सिंगापुर से इंडिया वापस आती है और अपनी मदर नीतू कपूर की रीमैरिज डिसीजन को चैलेंज करती है। कैरेक्टर का सेटअप इंटरेस्टिंग था बिकॉज शी प्लेज अ बिजनेस माइंडेड डॉटर। रिव्यूज में लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि उनका रोल एक्चुअली काफी लिमिटेड था। एस्टिमेटेड अराउंड सिर्फ 10 मिनट्स का प्रॉपर इम्पैक्टफुल स्क्रीन टाइम था, जिस वजह से ऑडियंस को उनकी एक्टिंग रेंज प्रॉपरली देखने का चांस ही नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने उनके डेब्यू को डिसेंट बोला है। स्क्रीन पे कॉन्फिडेंस था, डायलॉग डिलीवरी भी ओके थी, स्पेशली कंसिडरिंग दिस वाज हर फर्स्ट फिल्म एट 45। मूवी में एक्सेसिव डिजिटल स्मूथिंग और ब्यूटी फिल्टर्स भी यूज हुए थे और उस वजह से एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल या ब्लर्ड लग रहे थे, विच डिस्ट्रैक्टेड द व्यूअर्स फ्रॉम इमोशनल सीन्स। अभी आलिया के अराउंड PR पोस्ट सर्कुलेट होने लगे हैं कि तुम्बट 2 में उनका स्पेशल कैमियो होने वाला है। ऐसे पोस्ट भी वायरल हो रहे थे कि आलिया भट्ट इन तुम्बट 2, आलिया भट्ट जॉइंस तुम्बट 2 फॉर अ स्पेशल कैमियो। और इंटरेस्टिंगली ये रूमर एग्जैक्टली उसी टाइम पे एग्रेसिवली सर्कुलेट होने लगे जब दूसरी एक्ट्रेसेस को लेकर डिस्कशन चल रहे थे। कुछ पोस्ट में ये मेंशन किया गया था कि मे बी PC या कैटरीना कैफ भी इस प्रोजेक्ट
का पार्ट हो सकती हैं। ये पहले भी कई बार देखा गया है कि बॉलीवुड में अगर किसी दूसरे एक्ट्रेस का हाइप थोड़ा भी बढ़ने लगे तो विद इन आवर्स आलिया रिलेटेड आर्टिकल्स पुश होने लगते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, तुम्बड 2 रिपोर्टेडली दिसंबर 3, 2027 को रिलीज होने वाली है और फिल्म में सोहम शाह रिटर्न कर रहे हैं। साथ में निमिषा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी रिपोर्ट में आ रहा है। और इसी बीच आलिया का शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल स्पेशल अपीयरेंस वाले रूमर्स भी स्प्रेड हो रहे हैं। आलिया अपनी इमेज और इंडस्ट्री पोजीशनिंग को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं और कई बार उनके इंटरव्यूज देखकर लगता है कि वो दूसरी एक्ट्रेस से जेलस हैं। जैसे कॉफी विद करण में आलिया ने ओपनली बोला था कि परिणीति चोपड़ा उन्हें इनसिक्योर फील कराती हैं बिकॉज शी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। आलिया ने लिटरली बोला था कि शी इज सो गुड। So who makes you insecure, Alia? Parineeti. She makes you insecure. Very. You think she's a really good actress? I think she's fantastic. I think she's so good that I wish I was that good. फिर एक और ओल्ड इंटरव्यू वायरल हुआ जहां आलिया ने बोला था कि आफ्टर वॉचिंग आशिकी 2 उन्होंने डायरेक्टर मोहित सूरी को कॉल करके कहा था इट्स हाई टाइम टू मेक अ फिल्म विद मी। आलिया हर स्पेस में खुद को फिट करना चाहती हैं। कॉफी विद करण में भी आलिया ने कहा था कि संजय लीला बंसाली ने दीपिका के साथ 3 फिल्म की है और एलिजेडली उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आलिया के साथ 4 फिल्म करेंगे। कॉफी विद करण के एक और एपिसोड में करण ने उनसे पूछा था दीपिका, आलिया, ऐश्वर्या, अकॉर्डिंग टू यू द बेटर संजय लीला बंसाली म्यूज। तब आलिया का रिएक्शन था प्लीज डोंट से माई नेम, जस्ट टेक एनीबडी एल्स नेम। आलिया भट्ट ने ओपनली एडमिट किया था कि उन्होंने अवार्ड बाय किया है। अवार्ड शो में उन्होंने कहा था आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी एन अवार्ड, लाइक आई डिडंट इवन नो विच अवार्ड आई वाज गेटिंग, यू ऑल कैन कट दैट आउट बट दैट्स द ट्रुथ। अब कांस 2026 में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है। आलिया कांस पहुंच चुकी हैं एज अ ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची और लॉरियल पेरिस। अराइवल के टाइम उन्होंने ब्लैक कैरोलिना ब्लेजर कैरी किया था विद गुची एक्सेसरीज और फिर उनका कॉर्सेट गाउन लुक भी काफी वायरल हुआ। फैशन पेजेस और बॉलीवुड मीडिया ने उनके लुक को हेविली प्रेज किया। कुछ लोगों ने इंडिया का न्यू ग्लोबल फैशन फेस भी बोलने लगे। इसी फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन भी प्रेजेंट हैं और ऑनेस्टली कांस के साथ ऐश्वर्या का लेगेसी ऑलरेडी आइकॉनिक माना जाता है। ये उनका 23rd ईयर है एज अ लॉरियल एम्बेसडर और कांस रेड कार्पेट पे उनकी प्रेजेंस लिटरली हिस्टोरिक लेवल पर देखी जाती है। ऐश्वर्या रिसेंटली आराध्या के साथ स्पॉट हुई और उनकी ब्लैक आउटफिट विद इलेक्ट्रिक ब्लू आईलाइनर वाला लुक काफी वायरल हुआ। और कांस में सिर्फ ये दोनों ही नहीं, करण जौहर, तारा सुतारिया, मोनी रॉय, पूजा बत्रा और भी कई इंडियन सेलेब फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पे सडनली बहुत सारे PR पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहाँ डायरेक्टली आलिया वर्सेस ऐश्वर्या नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। कुछ पेजेस आलिया को ऐश्वर्या से कंपेयर कर रहे हैं। आलिया की PR टीम कंपैरिजन पुश कर रही है हाइप क्रिएट करने के लिए और ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं है। कुछ डेज पहले भी सोशल मीडिया पर क्लेम वायरल हुए थे कि आलिया की साइड से दीपिका पादुकोण को टारगेट करने वाले PR पोस्ट सर्कुलेट हुए थे और सिर्फ दीपिका ही नहीं, इंटरनेट पे पहले भी कई बार डिस्कशंस हुए हैं इन्वॉल्विंग कंपैरिजंस विद एक्ट्रेसेस लाइक कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर और दूसरी एक्ट्रेसेस। नाउ दिस इज बिकमिंग अ पैटर्न व्हेनेवर अनदर एक्ट्रेस स्टार्ट गेटिंग ह्यूज एप्रिसिएशन, इंटरनेशनल अटेंशन या स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट, तभी सडनली आलिया का PR एक्टिव हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।